नमस्कार। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि लोकसभा के 2024 के चुनाव समय से पूर्व हो सकते हैं। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये शंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार या भारतीय जनता पार्टी पहले करा ले। मतलब ये कि 3 राज्यों या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसके साथ साथ ही लोकसभा के भी चुनाव करा लिए जाएं। खबर ये भी है कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में जो इंडिया विपक्षी दल का गठबंधन है उसकी बैठक होगी, तो उसमें एक लोगो जारी किया जाएगा और शायद यही सारे इंडिया के दलों का झंडा भी होगा जिसको लेकर के वो चुनाव में जाएंगे। नीतीश कुमार बैठक से पहले ये दावा कर रहे हैं कि 4-5 राजनीतिक दल और इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें एक प्रमुख दल ऐसा है जो पहले एनडीए के साथ मजबूती से रहा है। इशारा पंजाब की एक क्षेत्रीय दल की तरफ किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उन्होंने चुनाव के ऐलान से पहले अपने कमज़ोर सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, उसी तरह 160 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी सी और डी कैटेगरी में रखती है लोकसभा की, उस पर भी उम्मीदवारों का ऐलान समय से पहले किया जा सकता है और इसके लिए इसी महीने के अंत में दिल्ली में एक बैठक भी होगी। तो दोनों तरफ से तैयारियां ऐसे की जा रही हैं जैसे लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव समय से पहले हो भी सकता है। आम लोगों के बीच में माहौल क्या है जानने के लिए मैं रोज़ हाजिर होता हूं। आज फिर दिल्ली के कनॉट प्लेस में आया हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि आम लोगों को ऐसा लगता है क्या कि चुनाव पहले हो सकता है, और अगर ऐसा है तो फिर क्यों, बताइए। देखिए, चुनाव जो है ना, समय से पहले होने का कोई तुक नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आती है जो हो सकता है हो सके, लेकिन ये भी नहीं है वो नहीं होगा। ये नेताओं ने भूमंडलीकरण के अनुसार ये बिहार का जो हाल कर रखा है नीतीश कुमार, वे अभी बहुत ज़्यादा जो है ना, थोड़ा सा बक्ता में तेज हो गए हैं बिहार को खा के। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जो चाल चल रहा है वो ऐसा बात करेगा कभी कभी जिससे कि लगेगा पब्लिक जो है ना उसके पक्ष में हो रही है, जो भाई ये बोल रहा है ये बोल रहा है। एक बात सब बताइए, देख रही है। यही नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ 15 साल तक थे तब तो सुशासन बाबू आप कहते थे। अभी पिछले चुनाव में जब 2020 में बिहार में ई बा, बीजेपी की तरफ से एक पूरा गाना निकाल दिया गया था। देखिए, हम लोग कभी सुशासन बाबू नहीं कहा नीतीश कुमार को, भाजपा को भी कहता हूँ। वो भी सक्षम था, पैक था पूरा। जब मामला बिगड़ा तो फिर वही हाल रे वही हाल। बिहार तो गर्त में चला ही गया है। ये नीतीश कुमार का अभी गया है या 17 साल में? नहीं, ये 32 साल का जो पीरियड है ना, 15 साल लालू जी का और 17 साल नीतीश कुमार जी जो बिहार का हाल किए हैं। तो चुन तो रहा है बिहार उन्हीं को ना। बिहार चुन रहा है, बिहार को जो है ना ऐसे चुन्नी के तरह छितोड़ दिया है पूरा। सब समाज को तोड़ के ऐसा हिसाब कर दिया है वोटों के बंटवारा में, जो सब जाति खंडित हो चुके हैं और समाज बिखरा हुआ है, रोजगार खत्म हो चुका है, सारी खेती बेती खत्म हो चुकी है। राजनीति तो जाति के इर्द गिर्द ही है। जाति के राजनीति इर्द गिर्द है, लेकिन बिहार से ज्यादा होता है ना। बिहार एक कर्मभूमि है। में जब सुशील मोदी को डिप्टी सीएम से हटा के 2 डिप्टी सीएम बनाना था तो भारतीय जनता पार्टी ने किसको किसको बनाया? देखिए, उसमें क्या ध्यान में रख के बनाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हाल है वो भी ठीक नहीं है। अटल जी का भाजपा नहीं है। अब समय बहुत विपरीत हो चुका है। अभी सम्राट चौधरी यही जेडीयू आरजेडी से आए थे और उनको बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हाँ, सम्राट चौधरी को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, वो अपनी राजनीति है, लेकिन बिहार में और सब जगह भाजपा खास करके ब्राह्मणों को काट रही है। पूरा हर एक जगह राजनीति परिवेश में ऐसा समावेश कर रही है वो, जो सारा स्थिति जो है ना वो। आप कह रहे आप ब्राह्मण हैं? हम भी ब्राह्मण हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं भाजपा ब्राह्मणों को काट रही है? एकदम काट रही है ना। केवल ब्राह्मणों से काम लिया जा रहा है, लेकिन आप देख लीजिए राजनीति परिवेश में ब्राह्मण का चित्र चतन कर लीजिए।
ये आप 76 ऐसे साल का राजनीति। अरे पंडित जी सुनिए, हाँ, सुनिए। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुना कि कल रखा। मारिए स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है नहीं है, आप राजीव जी खुद जानते हैं। से कुछ बयान दे देता है, रामायण कभी हो जाता है उल्टा, कभी ये हो जाता है, कभी ये हो जाता है, उसको ज्ञान है कुछ। वो उसके कह रहे हैं बयान कि का- खाली ब्राह्मणों का चल रहा है, प्रभुत्व है, और हिंदुत्व कुछ नहीं है, हिंदू धर्म कुछ नहीं है, कुछ ब्राह्मण नहीं, का है सब। कुछ नहीं, ब्राह्मण का कुछ प्रभुत्व नहीं है, कहीं कहीं भी नहीं। यदि ब्राह्मण का प्रभुत्व रहता तो बहुत बात होती, तब ये हाल नहीं होता देश का। देश का जो है किसका, अच्छा किसका प्रभुत्व है? सब वो जाति पर विखंडित हो चुका है, जिसका किस जाति राज का है। प्रभुत्व है? सबका देखिए, जो आप देख रहे हैं सारा चीज, किसी जो मेन फैक्टर जो बात है ना, मेन फैक्टर जो बात है, जो बुद्धिजीवी को रखना बहुत जरूरी है, तो उसमें ब्राह्मणों से काम लिया जा रहा है। लेकिन राजनीति परिवेश में ब्राह्मणों को काट दिया गया है। भाजपा तो बुरी तरह काटा है, इसमें एक कोई वर्ग कहता है कि ब्राह्मण किसी की भी सरकार हो, चूंकि वो बुद्धिजीवी हैं, चूंकि वो विद्वान आप हैं, हमको जो कि डाटा शुरू दिखा से दीजिए ना, शुरू से पूरे वो देश में आप हमें डाटा दिखा दीजिए ना, जो ब्राह्मण कै % मंत्री हैं, किस स्टेट में हैं, कहीं नहीं है। अच्छा, ब्राह्मण को मैं पूरा आपको काटा बता जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्रजेश पाठक यूपी में बीजेपी में शामिल हुए। 2022 में बीजेपी के तमाम कैडर, तमाम उनके पुराने लोग रह गए किनारे, और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बन गए। इसी चुनाव से साल भर पहले भी नहीं, 6 महीना पहले नहीं, सही बात है। जतिन प्रसाद बीजेपी ज्वाइन किए, उनको केशव मौर्य को हटा के उनको पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री दे दी गई। आप बताइए, कलराज मिश्रा वहाँ के ब्राह्मण चेहरे वो थे, तो राजनीति उनको के राज्यपाल तहत- वो बनाया तो गया। राजनीति के पुरुषोत्तम तहत- दास, सुनिए, आप सुनिए, लालजी टंडन के बेटे लालजी टंडन को बनाया गया, क्या नाम है, राज्यपाल, उनके बेटे को बनाया गया मंत्री। अरे आप बात जात नहीं है, बिरादरी की बात देखिए, मत नहीं, कीजिए। ठीक है, वो सही एक कहा पार्टी है, किसी देखिए, एक जात से नहीं चलती, नहीं और जो चलती है एक ना। दो से चलती उसका क्या हाल होता है क्या हाल मालूम? होता है। लेकिन स्थिति जो है, आपको कहने का मतलब ये है, जो ब्राह्मण को सतह से जो काटा जा रहा है, इसलिए देश विखंडित हो रहा है। अरे अपने क्या काबिलियत से बात है? ब्राह्मण आगे रहे। देखिए, देवता बैठे ही हुआ है, ब्राह्मण देवता। आपका नाम क्या? मैं साधक संजीव कुमार। क्या बोल रहे हैं आप, इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये मेरे से उम्र में बड़े हैं, तजुर्बेकार है, योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से सठिया गए हैं। हाँ? इसलिए सठिया गए हैं कि ब्राह्मण ही एक ऐसा जात है जिसको कोई आरक्षण नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण सदैव शुभ कर्मन के लिए जाना जाता है। किसी की एक फैक्ट्री है तो 2 हो जाए, एक बच्चे है तो 2 हो जाए, एक मकान है तो 4 हो जाए, हमेशा हमें पूजनीय के लिए बुलाएगा ही और हमें पूजेगा ही। क्योंकि हमारे बिहार में कहावत है, ठग के बाबा ठक ठक लाए, बद्री बाबा भोग लगाए। हम लोग बाबा बद्रीनाथ के संतान हैं। दुनिया में कुछ भी होगा, जीते भी और मरते भी, ब्राह्मण ही उसको तारनहार है। जितने मंदिर बनेंगे सबके पुजारी बनेंगे। मंदिर अलग विषय है, मंदिर भी है। कोई कार्य करे, कोई काम नहीं करता लड़का तो पंडित चाहिए, कोई नहीं पढ़ रहा तो पंडित चाहिए, किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो पंडित चाहिए, बच्चे हो गए तो उसके लिए पंडित चाहिए, वो पढ़ लिख के योग्य बना, जॉब नहीं हो रही है तो पंडित चाहिए, मर गया तब पंडित चाहिए। जॉब हो गया है तो भी खुशी में पंडित चाहिए। मर गया विषाद में भी पंडित चाहिए। गंगा जल, ब्राह्मण और गरुड़ कथा कहलाना है तो भी पंडित चाहिए। माता गाय, ये तीनों ऐसे हैं, ये पूरे त्रिभुवन को रक्षा देती है, संरक्षण करती है, सेवा करती है और सेवा कराता भी है। इसीलिए ये बड़े भाई हैं, इनकी बातों पे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। और दूसरी बात कहे हैं जो बिहार में ब्राह्मण की बात, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें ब्राह्मण का मान सम्मान हुआ है, बाकी सब ने अत्याचार किया है, ये सत्य है। कांग्रेस कांग्रेस पार्टी अब वो कांग्रेस नहीं है, ब्राह्मण वाली। ब्राह्मण वाले। पहले कांग्रेस का वोटे बैंक था ब्राह्मण और मुसलमान। बहुत लोग तो कांग्रेस को ब्राह्मण वाली पार्टी कहते रहे बहुत समय तक। इसीलिए कह रहा हूँ ना, जैसे बिहार में कहते हैं माई समीकरण हो गया, वैसे पहले जो है ना बीएम कम्युनिकेशन था, तो वो अब खत्म हो गया है। नहीं, बीएमडी था, हाँ। ब्राह्मण मुस्लिम दलित। जी जी, बीएमडी था, उसी पर कांग्रेस राज कांग्रेस राज करती थी। लेकिन वो अपनी पूर्वजों का पहचान, 50 साल 60 साल देश में राज किए, उनके जो युवराज है वो कब क्या बोलते हैं, उनको कभी ऐसा 1 घंटे के लिए उनकी जगह सीट पे रख दिया जाए तो देश का पूरे विश्व में डंका बजा देंगे। लेकिन उनके बस की है नहीं, क्योंकि उनको सब मिलते हैं। ये रणदीप सुरजेवाला उनको क्या आइडिया देगा, वो क्या देंगे आइडिया? जो खुद चुनाव लड़ते हैं तो 6ठे स्थान पे आते हैं,
अभी उन्होंने भाजपा को वोट देने वाले को 10 बार वो 10 साल मंत्री रहे हैं 5,000 बार और मंत्री दो रहे। जीत हार तो लगी रहती वो है। विवेक शून्य मानव है। किसी भी पार्टी को कोई अपनी स्वच्छता से मतदान किया जाता है, वो कहते हैं भाजपा का जो सपोर्ट करते हैं या जो वोट करते हैं उनको गाली देते हैं, उनको श्राप देते हैं, लेकिन उनको श्राप दे रहे हैं। अब वो जीवन में कभी MP MLA नहीं बनेंगे। ये मंदिर से मैं आह्वान करके बता रहा हूँ, माता ने मुझे बता दिया है, देखिए पंडित जी लोग माता आपको बताती रहे। वो नहीं बन अभी यही कनाट प्लेस में जब आ रहा था ना दिल्ली का चुनाव, यहाँ 2-4 पंडितों से मैंने पूछा का केजरीवाल का चक्कर बहुत खराब चल रहा है और ये है वो है। जब केजरीवाल जीत गए मैं पंडितों से पूछा, उन्होंने कहा रात ही भर में ग्रह बदल गया। आप देखिए ऐसा है, जिसको जो काम करना है, सियासत का काम, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मुझे लगता है इसमें मौलवी और पंडित पुजारी को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपसे, चूँकि आप लोगों से मिलते जुलते रहते होंगे, मैं खाली ये जान रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि देश में पहले चुनाव हो सकता है? समय पे ही चुनाव होंगे, क्योंकि अभी बहुत जो हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री हैं वो अभी अपना कार्य में लगे हैं। वो जैसे कार्य पूरे समापन की ओर जाएगी। नहीं, लोगों को अंदाजा ये है, इंडिया वाले ये कह रहे हैं विपक्षी दल कि वो धीरे धीरे एक हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, इससे शायद प्रधानमंत्री में खलबली हो। जब तक एक होके और आगे बढ़े, आपको उनको तैयारी का पूरा मौका न मिले, उससे पहले ही वार कर दो। देखिए अभी हमारे देश ने अभी बहुत पावन पर्व मनाया है चंद्रयान 3 के रूप में। अब नरेंद्रयान 3 आने वाला है, वो हेलीपैड पे उतरने वाले हैं। नरेंद्रायन, यस, तो इसीलिए ये उसके वैज्ञानिक आप ही है क्या? मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन माँ भारती के लाल होने के नाते गर्व करता हूँ कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर ही आने वाला भविष्य में आए जैसे मोदी जी हैं। पूरे विश्व में डंका बजा दिए हुए हैं, कोई इर्द गिर्द उनके सामने नहीं है। कोई विदेश के राष्ट्राध्यक्ष चलते हैं तो भी उनसे बात करते हुए चलते, उनसे सलाह लेते हैं। पहले जो हमारे लोग आते थे, हमारे देश के प्रतिनिधित्व करते थे, वो सलाह लेने जाते थे। आज भारत दुनिया को सलाह देता है, दुनिया को वैक्सीन देकर जिंदा किया है, दुनिया को हम अनाज दे रहे हैं, दुनिया को हम जल दे सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर इतनी ही देश अर्थव्यवस्था तेजी है, इतना ही हम विकसित है, फिर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की क्या जरूरत फिर? और ये जो वैक्सीन का मामला आप बता रहे हैं, ये तो निश्चित तौर पर हमने वैक्सीनेशन दुनिया में सबसे तेजी से कराया, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको लगता नहीं कि अब तो कोरोना का कोई मामला नहीं है, ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना, इसको बंद करना चाहिए? बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। क्यों दे रहे हैं ये भी बता रहे हैं। पहले अभी 80 करोड़ को जो हम खिला रहे हैं, जो अनाज दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो अनाज को सड़ जाता था, उसको शराब माफिया लोग 1 रुपये किलो मतलब हुंडे में उठा के ले जाते थे, शराब बनाते थे। आज जनमानस, गरीब, शोषित, पीड़ित, चिंतित, वंचित के पास वो अनाज पहुंच रहा अच्छा है। पंडित जी, आपका भी राजनीति का कोई इरादा भविष्य में है कि नहीं? जिस हिसाब से आप गला साफ कर रहे हैं और साफ है आपका, मुझे लगता है कि आप भी चुनाव में, सब महंत पुजारी चुनाव लड़ी रहे, तो आपका क्या विचार? जी, मैं चुनाव बिल्कुल ही इच्छा है, और मेरा जन्म स्थान बेनीपट्टी विधानसभा मधुबनी जिला के अंतर्गत पड़ता है बिहार में। मैं वहीं से दावा ठोक भी रहा हूँ और भाजपा से ठोकता हूँ। और इसलिए ठोकते हैं टिकट के लिए क्योंकि मैं अपने परिवार छोड़ के राज सेवा करना चाहता हूँ। नहीं, सब महंत जितने हैं पुजारी, सब के दबी इच्छा, जब से योगी आदित्यनाथ जी बन गए तब से सब सोच रहे हैं कि अब हम भी सियासत करें, ज्यादा मंदिर महंत में है। सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे एरिया अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। मेरा एक सवाल है कि तमाम ब्राह्मणों को जो यार यहाँ खाली ब्राह्मणों को बात करेंगे, हम आए चुनाव का बात करने। हाँ, और चुनाव पहले होगा कि बाद में होगा? ये जो नई गठबंधन बन रही है, इनके तमाम जो बड़े प्रवक्ता कहे जाते हैं, अभी सपा के बड़े प्रवक्ता केशव प्रसाद मौर्य जी, अरे वो भाजपा के नहीं, भाजपा के नहीं है, भाजपा से निकल के वो अभी तो स्वामी प्रसाद है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बोल रहे हैं कि जो है सो सारा जो है सो धर्म नहीं है, कोई सनातन धर्म नहीं है, या हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, समझे। तमाम लोगों को देखिए, ऐसा है कि बहुत लोग इस मान्यता के हैं कि जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं तब आप ब्राह्मणत्व की बात करते हैं, और ब्राह्मणत्व की जब बात करते हैं तो उसमें जो है वही मनु की जातिवादी व्यवस्था भी उसमें आती है। तो ये व्यवस्था आती है, जब आपको हिंदुओं को एकजुट करना होता है तो आप हिंदुत्व की बात करते हो, जाति को अलग कर देते। रुकिए, आप रुकिए जी, मैं तो ऐसे ही बताएं।
हम डेली आपका ये प्रोग्राम देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। आप रुक गई तभी? हाँ? प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड। अरे आप लोग रुक गई तभी मुझे लगा कि आप लोग देखती है। तो मैं तो ऐसे ही लोगों से बात करता रहता हूँ, चलते फिरते लोगों से, और लोग मुझे मिल भी जाते हैं आपकी तरह। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा करते हैं और इसको और अच्छा और करिए और बढ़ाइए। हम तो ये कोशिश करते हैं, और बिल्कुल। आप लोग जिस तरह से प्यार देते हैं तो वो हमको और ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। वेरी इम्प्रेसिव। आप क्या करती हैं? मैं तो टीचर हूँ, कहाँ पर? रोहिणी में है, रेपुटेड स्कूल है, बहुत अच्छा। नेम तो नहीं मैं बताऊंगी। प्राइवेट है या सरकारी? प्राइवेट स्कूल। आप भी उसी में? नहीं नहीं मैं तो घर पे हूँ। आप हाउसवाइफ हैं? नहीं, ये अब पहले जॉब करती थी, अब नहीं, अब घर पे। अच्छा, तो मैं तो जो कार्यक्रम करता हूँ वैसे तो सब मुद्दों पे करता हूँ। वैसे मेरा मन आज था कि कोटा में जो बच्चों ने सुसाइड कर रहे हैं वहाँ पर, मन तो मेरा ये था कि मैं उस पर लोगों की राय लूँ, लेकिन वो बहुत लोग मिल न सके और तैयार ना हो सके। तो जो भी समाज में या सियासत में घटनाएं होती हैं, मैं उन्हीं पर लोगों की राय लेता रहता हूँ। तो महिलाएं अक्सर मुझे मिलती हैं, उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहता, बावजूद आप मेरे सियासी कार्यक्रम को देखती है, तो उसकी वजह क्या है कि आपको सियासत में इतना इंटरेस्ट? देखिए, सबसे पहले तो हम इस कंट्री के नागरिक हैं, हमें पहले अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए। तो मेरे को अच्छा लगता है जब हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, करते हैं, और आप जिस तरह से बताते हैं तो उससे थोड़ी नॉलेज बढ़ती है कि हमारे कंट्री में हो क्या रहा है। सबको अवेयर होना चाहिए, सबसे पहली तो ये बात है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहते हैं और वोट पड़ता है 70%, 60%, 65%, तो ये लोकतंत्र का असली मायने नहीं है। सारे लोगों को मुद्दे पता होना चाहिए और सारे लोगों को वोटिंग करना चाहिए। कम से कम 90% से ज़्यादा लोग वोट करें, तब सही में सही नुमाइंदा चुना जाए, सही पार्टी और सही मुद्दे, और ये दबाव भी रहे। तो लेकिन बहुत लोग अनमनस्क तरीके से कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमको सियासत पे बात नहीं करनी। नहीं, ऐसे खुल के ऐसा तो कुछ नहीं है, खुल के बात करनी चाहिए। इसमें क्यों अपने आप को क्यों झिझकना, जब हमारे को हर उसमें लिबर्टी मिली हुई है, हर चीज़ में स्वतंत्रता है हमारे पास, तो उसमें आपको खुल के आगे बोलना चाहिए। तो क्यों किस चीज़ का डर है? जब तक आपके मन में डर रहेगा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सबसे बिल्कुल पहले सही, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी भी लगी। और आप मुझे ये बताइए कि आपका झुकाव किस तरफ है, और अभी सब कुछ जो चल रहा है उसमें आप क्या सोचती हैं? मेरा झुकाव तो ये है, पहले तो सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई को लेके है। बच्चे अगर आपके देश के नागरिक अगर वो बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो आपका देश आगे बढ़ेगा। जब बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे और उनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तो कोई कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती। सबसे पहला मुद्दा तो मेरे को शिक्षा को लेके है, बच्चों की, बिकॉज आई एम अ टीचर और मैं उसी के ऊपर फोकस करती हूँ कि बच्चों किस तरह से आगे बढ़ाए आपको जाए। लगता है कोई सरकार, कोई भी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जैसा करना चाहिए वैसा कर रही है या किया है? बिल्कुल किया है, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी जी। वो जिस तरह से इसको एजुकेशन को आगे कर रहे हैं, टीवी में आके हमेशा बताते हैं कि हमें इस चीज़ को फोकस करना है, हमें ऐसे आगे करना है। कोई भी जैसे अभी चांद को लेके हुआ है, हमारा सैटेलाइट मून में गया है, उसका आते ही उन्होंने बोला है कि मून के ऊपर सारे जो हैं स्कूल्स के अंदर ये किया जाए कि बच्चों को बताया जाए, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्कूल के अंदर। तो मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये केजरीवाल जो हल्ला करते हैं? केजरीवाल जी के लिए मैं कुछ कहना तो नहीं चाहूँगी, बस ये है कि उनको थोड़ा सा और ध्यान, जैसे मोदी जी हैं जिस तरह से मैं तो मोदी जी से मोदी जी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में सलाह न देते हो। ज़्यादातर चीज़ों के बारे में उनकी सलाह रहती है और लोगों को वो अवेयर करते रहते हैं। लेकिन ये केजरीवाल जी जो डंका पीटते रहते हैं कि जय हम तो केवल स्कूल के लिए राजनीति करते हैं जी, हम तो केवल अस्पताल बनवाते हैं जी, उसके बारे में कुछ? केजरीवाल जी के लिए तो मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ आप भी थोड़ा देश की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए, शिक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए। वो तो कहते हैं हमने स्कूल बनवा दिए। जिस तरह से मोदी जी आए हैं वो क्यों नहीं आते हैं आगे? जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं कि हमको मून के ऊपर ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहे? अगर वो कर रहे हैं तो उनको आगे आके बताना चाहिए ना कि हम स्कूल के लिए ये कर रहे हैं। सिर्फ एक रिजर्व कोटा वो रख रहे हैं कि हाँ EWS वाले ऐसे होने चाहिए या उनका होना चाहिए। आप आगे तो बढ़ो उससे। EWS का कोटा ठीक है, इट्स ओके कि EWS के बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, लेकिन ये जो साइंटिस्ट हमारे हैं, ये तो 16,000 साइंटिस्ट हैं, ये सालों से मेहनत करते करते यहाँ तक चंद्रयान 3 हुआ। ठीक है, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ, पहले के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में भी काम हुआ, लेकिन आप जैसा कह रही है
ये मून पर पढ़ाए जाना ही शिक्षा है नहीं, नहीं, या नहीं, नई वाली शिक्षा नीति जो है या जो हम पिछले 50 सालों से जो पढ़ते आ रहे थे वही अभी देखिए। नहीं, काफ़ी चेंजेस हुए हैं, अब तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जो हमारे टाइम में थे 3 आते थे, हमारे सेमेस्टर 3 होते थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। देन वो फॉर्मेटिव्स में आ गए, अब वो भी चेंज हो रहे हैं। फोकस मोदी जी का भी यही कहना है कि फोकस जो है आपका बेस सिर्फ पर एक रटने वाली शिक्षा इंडिया नहीं दीजिए। इंडिया वाले जो बने हैं, इंडिया बना, इस पर भी कुछ सोचती हैं? बिल्कुल, मेरे को बहुत खुशी है, हमारे साइंटिस्ट इतने इंटेलिजेंट हैं। अरे इंडिया जो राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, एक शेर होता है वो अलग रहता है और जो गुट में होते हैं वो अलग होते हैं। शेर की अपनी अलग ही बात है, मोदी जी को तो हम शेर कहते हैं। और आपका विचार इन्हीं से मिलता जुलता है या अलग है? सेम 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 है। चलिए ठीक है, आप लोग रुकी, बात की इसके लिए बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं जहाँ चर्चा कर रहा था, तो चूंकि मैं जैसे बात करता रहता हूँ वो महिलाएं वहाँ रुकी, तो मुझे लगा कुछ बोलना चाहती। माफ़ कीजिएगा, प्रेफरेंस हमेशा महिलाओं की तरफ, तो आपकी बात रुक गई थी, बताइए। बिल्कुल, ये सारे जो है सो जो स्वामी प्रसाद मौर्य स्वामी पे प्रसाद मौर्य जो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, जब बीजेपी में रहते हैं तो बीजेपी में वो शिव का पूजा करते हैं, दुर्गा का पूजा करते हैं। पहले एक बात बताइए, ये ब्राह्मण बस्ती है क्या है यार? यहाँ सब ब्राह्मण जी लोग हैं। हाँ, सारे ब्राह्मण ही मैक्सिमम लोग आते हैं यहाँ पे। ब्राह्मण को गाली देगा तो कहीं से तो आवाज उठेगी भाई। आप जबरदस्ती धर्म के जब बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाएं तो बहुत बड़े भाई हो जाते नहीं, हैं। नहीं, केशव मौर्य नहीं, ट्वीट करते वो हैं तो बड़े राम भाई, को भी तब गाली तो देते बहुत हैं। नहीं, तब तो बहुत बढ़िया हो जाते हैं। और जब छोड़ के चले जाते हैं कि भाई अब- ये हिंदुत्व के नाम पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है इस पार्टी में, वो ये कहने लगते तो आपको दिक्कत होने नहीं, लगती है। नहीं, जब नहीं, आ गए नहीं, आपकी पार्टी में तो ठीक। अभी यही ओम प्रकाश राजभर क्या क्या बोल रहे थे बीजेपी में, अब इधर आ गए एनडीए में तो ठीक। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी वाणी पे हमेशा आदमी को जो है कंट्रोल रखना चाहिए। और आप क्या बोल रहे नेता हैं, वाणी पे कंट्रोल रखता है और अपनी बात याद रखता नहीं है। तो तभी तो पब्लिक में उनका क्रेज खत्म हो रहा है। लोग गाली दे रहे हैं, हर शहर गली गली में उनके नाम का गाली लोग बक रहे हैं। आखिर उनकी आदतों के वजह से ऐसा हो रहा ऐसा है ना? नहीं है, कुछ लोग उनके समर्थक भी बहुत है। नहीं नहीं, समर्थक कोई नहीं है। अरे नेता ऐसे थोड़ी नहीं होता आपने। हाँ, तो मैं नमस्कार जी, नमस्ते। सर आपको देखा अच्छा लगा। हाँ? आपको न्यूज़ 24 पे देखता हूँ मैं सर। अरे मैं तो उसी पे आता ही हूँ, उसी पे आता हूँ, उसी पे आता रहूँगा। तो आपको बहुत शुक्रिया, आप देखते हैं। तो आपकी राय क्या है आज के सियासत पे? सियासत पे राज्य सर, मैं तो ये कहूँगा सर, जितने पॉलिटिशियन हैं वो अन्य बात न करके मुद्दे की बात करें, जो कि नहीं कर रहे हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कहाँ की बात उठा के कहाँ ले जाएंगे, बीजेपी वाले हो, कहाँ की बात उठा के कहाँ ले जाएंगे, इनका कोई सिर पैर नहीं। कांग्रेस वाले कहाँ हैं, कहाँ उठा के कहाँ ले जाएंगे। जो पहले की होती थी ना कि हाँ भी हम बात के पक्के होते हैं, वो बात है ही नहीं। यार इसी बात का ना फिर मज़ा नहीं आता किसी से बात करते हुए, पॉलिटिक्स के बात करते हुए, वार्तालाप करते हुए, बहस करते हुए मज़ा आता ही नहीं। इसलिए हम बिल्कुल अवॉइड ही करती है पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स। तो आपको ये लगता है कि अब जो सियासत, खैर पहले भी सियासत ऐसे ही होती रही, लेकिन अब आपको लगता है कि जो जनता के असल और ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर चर्चा के बजाय भटकाव वाले मुद्दे ज़्यादा लाते हैं, चाहे पार्टी कोई हो? बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ। अब जैसे हम ऐसे कई नेता को जानते हैं जो कि जिनके पीछे लोग भागते थे बात पे, ओके ठीक है, अब उनकी बात पे कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि उसने दो दिन पहले कुछ और कहा था और 2 दिन पहले अब कुछ और कह रहा है। तो इसलिए ना तो उनकी बात पे कोई वो वजूद ही नहीं रहा था। पॉलिटिक्स तो होते थे, मतलब कि पूरे मैन ऑफ वर्ड्स जो कहा उस पर कब एक ज़िले के मालिक, एक ज़िले में एक ही तो सांसद होते थे या मिनिस्टर होते थे, और उनकी बात तो आदमी चल अपने जान देने के लिए तैयार थे कि हाँ कि वो ठीक बोल रहा है, हमारे हक के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जानते हैं उसका एक लोग ये भी कहते हैं, उसकी वजह यह है कि पहले जो ज़मीन से जुड़ा नेता था अपने इलाके का, जो जन समस्याओं के लिए धरना प्रदर्शन, लाठी गोली, थाना पुलिस हर जगह जाता रहता था, लोग उसके साथ आंदोलन में शामिल होते थे, बाद में वो पकते पकाते नेता बनता था। आज आप टेलीविज़न के डिबेट में बैठिए और जितनी सतही बातें कर सकते हो
वैसे ही आप उस पार्टी के नेता और चेहरे बनते चले जा रहे हैं। जमीन के जो नेता हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नाम तो है नहीं सर। जो हम देखते हैं, हम छोटे थे 10-12 साल पहले, तो हम भी जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलते थे। आज हम भी उनको पसंद करते हैं, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो गए, लेकिन उन्होंने भी कभी ऐसी अनर्गल बात नहीं की। अब जैसे ही उनके बच्चे आ गए या नाती पोते आ गए, रिश्तेदार आ गए, अब उन्होंने कभी देखा ही नहीं पॉलिटिक्स, ग्रास रूट लेवल जीरो उनका। एसी का चम्मच लेके पैदा हुआ। वो ले गया, वो कुछ बोल दो। अब पैसे के बल पे, ये बल पे, वो बल पे, ये कर अब ठीक है, भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, लेकिन दिल से जुड़े लोग बहुत कम, नाम मात्र है ही नहीं। लेकिन बहुत लोग जो कहते हैं कि भारतीय जनमानस के हिसाब से मोदी जी और बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है और ये बड़ा मुद्दा उठाती है जुड़ा हुआ, आप मानते हैं ऐसा वो करते हैं कि वो धर्म पर ही है? नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मैं बोलता हूँ, मोदी जी जो योगासन करेगा सर, कोई भी आदमी हो, वो मतलब कि बहुत कड़वा, कठोर, हृदय, मतलब कि वो गंदा आदमी हो नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो जो योग मेडिटेशन में जुड़ गया, इवन मुस्लिम है, अगर वो भी पूजा पाठ में जुड़ गए या अपने नमाज पढ़ते हैं, तो वो गलत हो ही नहीं सकता। तो कोई भी इंसान हो, गलत वो होगा जो इन बातों को यकीन नहीं करेगा, मांस मच्छी खाएगा, दारू पिएगा, उठ पटांग काम करे, तो वो इसी हरकत में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हालांकि उनमें भी अच्छे आदमी हैं, लेकिन ज़्यादा चांस है कि वो आप कह रहे थे बीजेपी की पॉलिटिक्स के बारे में, तो आपको क्या लगता है उनकी पॉलिटिक्स भरमाने वाली है या वो कुछ मुद्दे की कर रहे हैं या वो सब एक ही जैसे? मोदी जी ऊपर अच्छे लेवल का अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नीचे आ जाइए सर, वो बिल्कुल थर्ड क्लास आदमी है। हमने ऐसे कई नेता को देखा है कि भैया मोदी की वजह से आपको वोट दे रहे हैं, काश एक वोट कम हो, एक मतलब सीट कम रहेगी तो मोदी दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए उनको देख करके आपको वोट दे रहे हैं। ऐसे मैं कई नेता को जानता हूँ, क्योंकि उनको अपना अनर्गल बात करके, लेकिन मोदी जी आए, उन्हें पता है कि लोगों का हाँ भी मोदी ठीक काम कर रहे हैं। तो नज़र में तो है ही ना, दिल में तो है ही ना कि हाँ जी। आपको लगता है कि चुनाव पहले हो सकता है? चांसेस कम है सर, बहुत कम चांसेस। चलिए आप रुके, आपको बहुत आपसे अच्छा लगा सर मिल करके। हमें भी अच्छा लगा। आज बैठिए। अरे आप तो कहीं से गजल गायक लग रहे हैं। नहीं, मैं गायक तो नहीं हूँ, मैं तो सामान्य आदमी हूँ। ऐसा मुझे क्यों लगा कि आप भजन और गजल गाते हैं क्या? शायद नहीं, मैं लिखता हूँ। तो कुछ तो साहित्य और संस्कृति से आपका जुड़ाव है। जी। क्या लिखते हैं? समन्वय से सृष्टि के परिदृश्य पे मैं कुछ कविताएं लिखता हूँ। समन्वय से सृष्टि के परिदृश्य, अरे थोड़ा हल्का रखिए। नहीं, हमारा उसी पे थिंकिंग है और उसी पे मैं लिखता हूँ। कविताओं में कुछ ना कुछ लिखते रहता हूँ। चलिए आप सुनाइएगा, हम सुनने और समझने की कोशिश करते हैं, हमारे दर्शक भी, क्योंकि हम तो ऐसे ही घूमते टहलते, अब गर्मी भी ज़्यादा, लोग कम मिलते भी हैं और मुझे रोज़ कार्यक्रम करना भी होता है। तो आप सुनाइए जो लिखा हो कुछ। राग में सुनाते हैं, सुर में की? नहीं, कविता के माध्यम से ही मैं सुना देता हूँ। ये माटी हमें पुकार रही, मानव से कुछ है बोल रही, कब आओगे बालक मेरे, कब से खड़ी निहार रही, इस मिट्टी में उगा रही हूँ जीवन का ये हर क्षण तेरा, भेज रही हूँ अन्न यहाँ से, रक्त बढ़ाने देह में तेरा, कुछ याद मुझे भी कर लो अब, मैं ही जीवन दाता हूँ, कुछ ध्यान धरो अब मेरा भी, मैं ही शक्ति दाता हूँ, भूलो मत मेरे मूल्यों को, मोल चुका ना पाओगे, हे हवा मेरे शब्दों को मानव तक पहुँचा देना। बड़ा ज़बरदस्त आप लिखते हैं। तो ये जो संसार में और सियासत में आजकल चल रहा है, उस पर भी कुछ विचार आपका है? ये तो ठीक है, प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं, प्रकृति से क्या ले रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तमाम लोग ऐसा कहते हैं कि प्रकृति और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं, और प्रकृति पर अगर विज्ञान बहुत हावी होने की कोशिश करता है तो प्रकृति प्राकृतिक आपदाओं से इंसान को और विज्ञान को चेताने की कोशिश करती है। चाहे वो केदारनाथ की त्रासदी रही हो, चाहे वो कोरोना रहा हो, या अभी जो त्रासदी हुई है, ये सब विज्ञान और इंसान को प्रकृति ने चिताया है। बावजूद इसके मानता कौन ने, बताओ? जब कोरोना आया था, सब लोगों को सीख दे गया कि 2 जोड़ी कपड़ों में ज़िंदगी चल सकती है।
हम ये कपड़े रोज़ जो बदलते हैं वो अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए बदलते हैं, क्योंकि कोरोना ने बता दिया कि कपड़ों की बहुत अहमियत ज़िंदगी में नहीं है, पैसे की बहुत अहमियत नहीं है, दिखावे की नहीं है, आकर्षण की नहीं है। शादियाँ 50-40 लोगों में होती थी, जैसे ही कोरोना गया फिर वही हज़ारों का हुजूम, वही करोड़ों का खर्चा, फिर वही बैंड बाजा बारात चालू हो गई। तो ये जो आप प्रकृति पर महाराज जी लिख रहे हैं, इसका कुछ समाज में असर देख रहे हैं? देखिए क्या है कि मानव को बहुत कम समय के लिए कुछ चीज़ों की अनुभूति होती है और फिर वो पुराने अपने हिसाब में वो आ जाते हैं। जैसे कोरोना के समय में बहुत लोगों ने प्रकृति के महत्व को समझा, लेकिन अब धीरे धीरे उन महत्व की उनको ज़रूरत नहीं पड़ने लगी, क्योंकि उनके सामने सुविधा संसाधन वो मिलने लगे। तो भगवान शंकर कहते हैं, शिव ही समन्वय से सृष्टि में परिवर्तन का पाठ पढ़ाता, उंगली पकड़कर मानव के शिव जीवन में चलना है सिखाता। संकट में ही मार्ग निकलता, संकट ही से मोड़ निकलता, संकट से घबराने पर संकट ही भयभीत है करता। संकट में रम जाने पर संकट से शक्ति है मिलता, शिव का ही वरदान है संकट, मानव का सम्मान है संकट, संकट ही से जीवन में खुशियों का उपहार है मिलता। धन्य है जीवन मानव का, संकट को स्वीकार जो करता। धन्य है जीवन मानव का, संकट को स्वीकार जो करता। बस ये सब। अरे धन्य है भारत की धरती है, धन्य है कनॉट प्लेस की, और धन्य है दिल्ली की। जगह जगह सड़क पर चलते आप जैसे कवि, आप जैसे सृजक लोग भी मिलते रहते हैं, और मैं उन लोगों से मुलाकात चलते चलते बात भी कर लेता हूँ। इतना बढ़िया बढ़िया लिखते बोलते। तो सियासत पर भी कुछ आप राय रखते हैं मौजूदा? सियासत पे राय तो है, क्योंकि सियासत क्या है कि सबको लेकर के चलने की बात होती है। हम एक साहित्य की बात करते हैं तो हम उसी को समझा पाते हैं जिनको कि उनका अनुभव हो, लेकिन हर व्यक्ति को साहित्य को तो समझा पाना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन सियासत क्या है कि छोटे लोगों को भी साथ में लेकर के, बड़े लोगों को भी साथ में लेकर के, गरीब को भी, अमीर को भी, सबको एक साथ में लेकर के चलने की बात होती है। तो सियासत जब होती है तो या तो उसका कुछ पॉजिटिव हिस्सा होता है या कुछ उसका निगेटिव हिस्सा होता है, दोनों तरह के होते हैं। तो अब जैसे कि हम अगर वर्तमान में केंद्र की बात करें तो उनको पॉजिटिव भी देख सकते हैं तो निगेटिव भी देख सकते हैं। पॉजिटिव इन द सेंस उन्होंने अपने आत्मविश्वास को, हर मानव के अंदर आत्मविश्वास को एक प्रगाढ़ करने की उन्होंने एक लीडरशिप उन्होंने दी कि हर व्यक्ति अपने अंदर में एक अच्छा सोच रख के चल सकता है। हर व्यक्ति हर वो काम कर सकता है कि जो आम आदमी के लिए, सामान्य मानविक जीवन के लिए ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका कुछ निगेटिव भी है, लेकिन निगेटिव को हम ज़्यादा अभी ध्यान देना हमारे लिए ठीक है, निगेटिव भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया। आपका नाम क्या है? विधु शेखर। रुक गए विधु शेखर पर ही? झा। मैथिली ब्राह्मण है जी। हाँ जी। आज बोहनी जब से शुरू हुई है और अभी तक एक ही कैटेगरी चल रही है। माहौल क्या है मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। अब उस बस्ती से उठ के मैं दूसरी जगह आ गया हूँ। कुछ लोग यहाँ पर अभी राह चलते लोग जहाँ जैसे मिलते हैं। मैं, आपका नाम क्या? सुकुमार दास। आपका? रमेश श्रीवास्तव। जी रमेश जी, मैं आज ये जानने के लिए आम लोगों के बीच में आया हूँ, अंकल नमस्ते, कि एक चर्चा चल रही है देश में, खासकर विरोधी दल जो है वो ये चर्चा चला रहे हैं कि हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव समय से पहले भी हो जाएं। आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अभी 4 स्टेट के चुनाव हैं, स्टेट, तो उसके बाद ही होगा, उससे पहले तो क्या होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि वो शायद उसी चारों के साथ हो जाए। हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। आपको लगता है कि इंडिया बनने से एनडीए में कोई ऐसी हड़बड़ी है? ज़रूर है, तभी तो इतने सारे 30-35 दल इन्होंने इकट्ठा करके बनाया है, एनडीए बनाया है। आपको लग रहा है इंडिया में मजबूती आ रही? लगता तो है, आ रही है, पहले से तो आ रही काफ़ी। आपको ये भी लगता है कि देश बदलाव में भी जा सकता है? ज़रूर जा सकता है भाई। इतना बड़ा गठबंधन इंडिया का बन गया है, 26 दलों का, 25-26 दलों का, तो निश्चित रूप से जाएगा। इसकी वजह क्या है? देश अगर आपकी समझ से लगता है कि बदलाव चाहता है तो क्यों? अब देखिए, ऐसा है कि अब
ये तो पता ही है आपको भाई, 10 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है। और इस बार है एंटी इनकम्बेंसी है, बिल्कुल है। अब देखिए बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब चीज़ें हैं, मुद्दे हैं देश के। और आज का नौजवान जो है बेरोजगार है, सभी को पता है। महंगाई कितनी ज़्यादा है, कोरोना के बाद, उसके बाद भी कोई नहीं है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, कोई कम तो होनी नहीं है। तो इससे जो है लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। आपको लगता है कि चुनाव जाते जाते महंगाई, बेरोजगारी और इस पर होगा, या वही फिर पाकिस्तान हिंदू मुसलमान? अब वो तो बीजेपी करती है कि भाई हिंदू मुसलमान, ये इलेक्शन आते हैं तब ये तो इशू रहेगा। ये विपक्ष वाले नहीं कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या जरूरत है, रोज एक से एक बयान दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अब वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब ये तो, लेकिन ये है कि भाई सत्ता पक्ष तो यही है। अपने राम मंदिर भी तो समय से बन रहा है, वो भी है, एक वो भी इशू रहेगा उसमें। उसका भी इनाग्रेशन, उद्घाटन होने जा रहा है। जनवरी तक हो जाएगा, जनवरी तक। वो जनवरी में ही होगा? हाँ, जनवरी हो जाएगा। तो इसीलिए हो रहा है, सब इलेक्शन को माइंड में रख के सब ये है माइंडसेट बनाया जा रहा है। तो अब आपकी बात से एक बात मैं ये निकालता हूँ कि अगर जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का के द्वारा होना है और वहाँ का कार्यक्रम 1 हफ्ते से ज़्यादा चलेगा, तो आप ही बताइए क्या लोकसभा के चुनाव उससे पहले हो सकते हैं? और दूसरी बात ये कि ये चर्चा कहाँ से चली, असल में कुछ स्टेट्स में नहीं, इस बार जो चुनाव आयोग है, लोकसभा चुनाव से पहले जो मास्टर ट्रेनर होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनकी ट्रेनिंग जो कराता रहा था अब तक, इस बार मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग समय से 3-4 महीने पहले हो गई। चूँकि वो मास्टर ट्रेनर ज़्यादातर राज्य सरकार के कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग के लिए जब जाना होता है तो वो अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करते हैं, तब उसके लिए जाते हैं। तो जब ये कार्यक्रम चला, मेरी जानकारी के मुताबिक, तो तमाम जगहों के जो बड़े अधिकारी हैं उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने अपने अपने राज्य के जो नेता हैं या जो बड़े लोग हैं उनको ये कहा कि सर, ऐसा है कि चुनाव आयोग ने जो तैयारी वो पहले से करते थे, इस बार 3-4 महीने पहले करने लगे हैं। तभी से ये चर्चा शुरू हो गई, क्या चुनाव पहले हो सकता है? अब आप बताइए। ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव पहले हो सकता है। मैंने 2 कारण बता दिए कि क्यों चुनाव समय से पहले नहीं हो सकता। जब राम मंदिर का उद्घाटन होना जनवरी में और जब ट्रेनर्स की ट्रेनिंग पहले हो गई, इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी बात है कि चुनाव पहले हो सकता है? ये इंडिया वाले एक मनोवैज्ञानिक बढ़त या एक परसेप्शन समाज में क्रिएट करने के लिए कि हम चूँकि एक साथ मजबूत होते जा रहे हैं, इसलिए मोदी जी हड़बड़ा गए। देखिए, विरोधियों का जो कहना है, असल में उस लोगों का पास कोई काम नहीं है। काम नहीं है कि देख, ममता को बोलिए, ममता चुनाव के बिना और तो कुछ नहीं करते हैं, चुनाव करते हैं। और बहुत लोग तो कहते हैं बीजेपी भी खाली चुनाव के ही बारे में सोचती है। नहीं भाई, बीजेपी अगर ओनली चुनाव सोचते तो आज इंडिया इतना आगे नहीं बढ़ते। आप चंद्रयान को लिए जो सफलता इंडिया को मिला है, तो हम लोग भारतवासी होकर गर्व नहीं होता है क्या? हम लोगों का गर्व नहीं होता है? बहुत गर्व। तब गर्व जब होता है तो एक काम को मानना चाहिए। सबका हम बोल रहा हूँ कि कोई गवर्नमेंट 100% करेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन जब हम देखेंगे 70% 80% काम सही होता है तो उसको हम 100% दे सकता है। अच्छा, आप ये बताइए, चुनाव पहले हो सकता है? नहीं, चुनाव पहले नहीं हो सकता है, चुनाव टाइम पर ही होगा। चलिए, माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।